Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning everyone. Yes, ma'am. Rahul, Rashmi, Ujjwal, Tanisha. Good Saloni, morning, ma'am. Good morning, Shalvi, ma'am. Shalvi, Morning. Anushka, Priya, Rahul Singh. Good morning everyone. Priya Uday. सबको good morning students. Students. Good morning, ma'am. हमने क्या Good morning, ma'am. हमने क्या पढ़ा था? क्या Good सीखा morning, था हमने? ma'am. कुणाल, good मैं- morning. Good morning everyone. मैम कल पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैम पास्ट परफेक्ट का थर्ड वाला रूल क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था हमने कल, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब सीख लिए थे ना हमने। यस मैम। सीख लिए थे सब। यस मैम। अच्छा, तो हमने रूल्स में पढ़े थे। रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, Yes, तीनों रूल्स पढ़ाए थे, बताए थे ना तीनों रूल्स। क्या रूल्स बताए थे, एक बार रिकॉल कर ma'am. लेते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कल वाला। तो देखो फर्स्ट जो अपना रूल था वो क्या था, बिफोर के बाद में, बिफोर के बाद में हमेशा क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। क्या आएगा बेटा, पास्ट सिंपल टेंस। पता है ना। और उसके बाद में कोई भी ब्लैंक रह जाता है तो उसमें हम कौन सा टेंस फिल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी बिफोर की जस्ट बाद में तो हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, और उसके जस्ट बाद में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। Past perfect पहला रूल tense. यही था अपना, यही था ना। यस मैम। सेकेंड बताओ मेरे को क्या था, आफ्टर, आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर परफेक्ट टेंस। आफ्टर के बाद में क्या आएगा, सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद में क्या आएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट। और उससे पहले सिंपल पास्ट। सिंपल आएगा। उससे पहले सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा और फिर आएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी बिफोर के जस्ट बाद में ब्लैंक रहता है उसमें आएगा पास्ट सिंपल टेंस, और बाकी ब्लैंक बच जाता है उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट। ऐसे आफ्टर में, आफ्टर के जस्ट बाद में पास्ट परफेक्ट आता है, और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके बाद में आता है पास्ट सिंपल। आगे बात समझ में। अब देखो थर्ड वाला रूल क्या था, थर्ड वाला था देखो, बाय प्लस टाइम, बाय प्लस बाय द टाइम। ऐसा किसी भी सेंटेंस में बाय द टाइम दिया हो उसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस। और फिर उसके बाद में सेंटेंस, और सेंटेंस होता है उसके, उसमें आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आता है टेंस। बच्चों पास्ट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, टेंस। यानी बाय द टाइम के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है, और जो अगला अपना ब्लैंक रह जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। उसके अंदर पास्ट परफेक्ट। उसमें कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। आगे बात समझ में। यस मैम। कोई प्रॉब्लम अब किसी को, No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो मैम। पहली बात तो नो मैम। ओके, सबसे पहली बात बिफोर के बाद में हमेशा क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। क्या यूज होगा बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस। आफ्टर के बाद में क्या आएगा, आफ्टर के बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे इस तरीके से देखो, बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद में आएगा पास्ट सिंपल और पास्ट, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। आगे बात समझ में। अब ऐसे बताओ मेरे को, बाय द टाइम का, मेरी बात सुनो अच्छे से। प्रिया उदय अपना, अपने आप को म्यूट करो बेटा। प्रिया उदय अपनी वॉल्यूम ऑफ करो। अब सुनो मेरी बात, बाय द, जो बाय द टाइम का जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बता दिया था, क्या समझ लिया था सबने? यस मैम। नहीं समझा किसने? नहीं समझा था, कुछ बच्चों ने नहीं समझा था, क्लास ओवर हो चुकी थी अपनी,
है ना। तो मैं समझा देती हूँ इसको दोबारा से। देखो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नीचे समझा रही हूँ, फिर नीचे देखना अच्छे से। बाय द टाइम I received the theater, the show dash start। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। बाय द टाइम, एग्जाम्पल देखना, बाय द टाइम आई रिसीव्ड द थिएटर द शो डैश स्टार्ट। अब देखो बाय द टाइम के बाद में बच्चों क्या है, रिसीव्ड क्या है बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है ना, हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे रिसीव की बेटा, रिसीव की सेकेंड फॉर्म भी रिसीव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड होती है, बट यहाँ पे अपन इसको सेकेंड फॉर्म इसीलिए मानेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, नो मैम, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बाय द टाइम के बाद में आई रिसीव्ड है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज हैव नहीं है। हैज हैव नहीं है तो बेटा हम इसको क्या मानेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म मानेंगे, सेकेंड फॉर्म मानेंगे। कौन सी फॉर्म मानेंगे, सेकेंड फॉर्म मानेंगे। सेकेंड फॉर्म मानेंगे तो देखो आई रिसीव द थिएटर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बाय द टाइम के बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, तो अगला कौन सा यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे कौन सा भरना होगा हमें, पास्ट परफेक्ट। और बताओ पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड स्टार्टेड आएगा मैम। क्या होती है, हेड क्या होती है बच्चों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है ना। यहाँ पे क्या आएगा, हेड स्टार्टेड। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत अब किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना अब किसी को। अब देखो, अब अपनी एक्सरसाइज देखो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज देखो अपनी। हाँ बोलो, एक्सरसाइज देखो बच्चों, अब अपनी एक्सरसाइज देखना। I dash go to market before my brother at food। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आएगा, इस ब्लैंक में हमें क्या फील करना है। अब ध्यान रखना बिफोर आया बीच में, अब बताओ क्या आएगा, मैम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कैसे मालूम चला बताओ मेरे को, बिफोर से मैम, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल टेंस, और पहले जो के बाद में यहाँ पे क्या है, एट। ईट की कौन सी फॉर्म है, ईट का सेकंड फॉर्म है क्या, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है ना, यस मैम, होती है, यस मैम, एट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड गॉन, परफेक्ट टेंस आएगा। तो पास्ट परफेक्ट आई के साथ क्या यूज होता है, हेड गॉन, आई हैड gone to market before my brother ate क्या food। यूज होता है, आई हैड गॉन। आई सिंगुलर है प्लूरल है वो कोई मैटर नहीं करता, बस क्या यूज करना है हमें, इसके साथ में हेड यूज करना है सबके साथ में। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर माय ब्रदर एट फूड। आ गई बात समझ में। फर्स्ट सेंटेंस, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, मैम आ रही है, बताओ अभी भी नहीं आ रही क्या, मैम आ रही है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, हैड गॉन, GON गॉन। आ गई बात समझ में कि आई हो चाहे वो सिंगुलर हो या हो प्लूरल, दोनों के साथ में क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, हेड यूज होगा। आ गई बात समझ में। अब सुनो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बिफोर आई डैश लुक ऑल द रूम्स माय फ्रेंड डैश कम। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मैम फर्स्ट वाले में तो पास्ट सिंपल, दो सेंटेंस है, दोनों ब्लैंक में बताओ क्या आएगा,
मैम कौन फर्स्ट बताएगा? वाले में तो पास्ट सिंपल, सेकंड वाले में पास्ट परफेक्ट। बिफोर के जस्ट बाद क्या आता है? सिंपल। अनुष्का, मैम बिफोर फर्स्ट के वाले में जस्ट पास्ट बाद में क्या आता है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। सिंपल, कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल तो tense। आई के बाद में ये लुक है, तो लुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? पास्ट सिंपल में वर्ब की Look। कौन सी फॉर्म आती है? लुक्ड, लुक्ड, सेकंड Second। फॉर्म क्या होगा? लुक्ड। looked, क्या होगा? लुक्ड। तो क्या looked, आएगा? बिफोर आई लुक्ड मैम ऑल आपका वीडियो पॉज हो रहा है। अब ये कुणाल मीणा अपने आप को म्यूट करो, अनुष्का म्यूट करो, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए। आंसर जब पूछा जाए ना उस समय बोलना है, तुम ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना? अब बताना मेरे को, मैं पूछती हूँ आपसे, बिफोर आई लुक्ड ऑल द रूम्स माय फ्रेंड डैश कम, क्या आएगा यहाँ पे बताओ? हेड कम, हेड कम, हेड केम, कम, कम, head came, हेड कम आएगा। क्यों? came, क्योंकि कम वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा कम, केम कम होती है, तो यहाँ कम, पे आएगा हेड कम आए। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो आप समझ गए, बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल, उसके बाद में जो भी ब्लैंक होता है उसमें पास्ट परफेक्ट। अब देखो अगला, आई वेंट टू मार्केट आफ्टर माई मदर डैश कुक फूड, बताओ इसमें क्या आएगा? फिलिंग द had ब्लैंक्स, cooked, थर्ड नंबर की perfect मैम had cooked, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। मैम had मैम cooked, से पास्ट टेंस आएगा परफेक्ट टेंस बच्चों? रहेगा। पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि बेटा आफ्टर के यस जस्ट बाद मैम, में ब्लैंक होता है उसमें क्या आता है? पास्ट परफेक्ट आता है ना? तो टेंस क्या आएगा? आफ्टर यस के बाद मैम, में जस्ट ब्लैंक है उसमें आएगा माय पास्ट मदर। परफेक्ट, क्या आएगा बच्चों बताओ? लक्की अपने आप को म्यूट had करो। cooked, हेड कुक्ड, had cooked, हेड कुक्ड। हेड had cooked, cooked, आगे बात समझ में कैसे आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस प्रिया, मैम। प्रिया नो मैम। आज ही तुम क्लास में आई हो क्या? आज ही तुम क्लास यस में आई हो? मैम। हाँ, समझ आ रहा है क्या? यस मैम। डेली आना है क्लास में, ठीक है? ठीक है। ओके ना? ओके। अब ओके। सुनो मेरी बात, आई वेंट टू मार्केट आफ्टर माई मदर हैड कुक्ड फूड। आगे बात समझ में? हेड कंप्लीटेड। अब देखो अगला, आफ्टर माई फ्रेंड डैश कंप्लीट हिज होमवर्क आई वेंट देयर। अब बताओ इसमें क्या आएगा? past perfect, had completed, पास्ट परफेक्ट आएगा मैम। perfect, माय फ्रेंड had completed, आफ्टर के बाद में पास्ट मैम आफ्टर के बाद पास्ट सिंगुलर परफेक्ट है या आता है, प्लूरल है माय फ्रेंड? सिंगुलर, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज होता है? had, क्या यूज होता है? हैड। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या had होगी? completed, क्या होगी? completed, हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। आगे बात समझ में? आफ्टर माय फ्रेंड हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क आई वेंट देयर। मैम समझ में आ वर्ड्स गया? दिखाने। ये जो चारों सेंटेंस हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4, चारों समझ में आ गया आपको अच्छे से? कोई प्रॉब्लम अब किसी को? यस मैम। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम? मैम। बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैम वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे? अब दिखाई देंगे आपको अच्छे से अनुष्का। थोड़ा सा हल्का हो गया था मार्कर, अब आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ये तो दिखाई दे रहे हैं ना फील के में? दिखाई दे रहे हैं? मैम रश्मि को नहीं दिख रहा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, आपको बेटा नोट्स में मिल जाएंगे ये सेंटेंस, ठीक है? ओके अनुष्का? यस मैम। ओके। अब हम पढ़ेंगे अपना कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। continuous, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। continue, अब देखो हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है। अब बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें सबसे पहले बताना हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। Had been. पास्ट Had been. परफेक्ट। अब दिखाई दे रहा है बच्चों साफ? साफ दिखाई दे रहा है ना? ओके। Yes, ma'am. पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? Had been. क्या होगी बच्चों? क्या होगी? हैड बीन। हैड बीन होगी ना, चाहे वो सिंगुलर Yes, ma'am. हो या हो प्लूरल, या दोनों plural. के साथ में ही हैड बीन का यूज होगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर के भी साथ में हैड बीन आएगा और प्लूरल के साथ में भी, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होगा? हैड बीन का यूज होगा। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट She. या कोई भी नेम। ठीक है, इनके साथ में भी किसका He, यूज she, होगा? name. सिंगुलर सब्जेक्ट का, और प्लूरल सब्जेक्ट में You, we, they, I. they, you, इनके साथ में You, we, they, I, I. ये प्लूरल पापा सब्जेक्ट है। 1 घंटा आधी 1 घंटा 40। सलोनी अपने आप को म्यूट करो। दोनों के साथ में ही सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ में ही हैड बीन का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैड बीन का। आगे बात समझ में? अब देखो, अब मेन वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में? मेन वर्ब Verb की बताओ। first form ing. Verb की first form plus के ing. साथ में Plus ing. ing। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म Verb की ing का first form यूज plus होता है। यही होती है ना मेन वर्ब? मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। अब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको, इसमें और पास्ट परफेक्ट में दोनों में डिफरेंस बस यही होता है। ऐसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, हिंदी में सुनना सेंटेंस, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, तो उसमें तो जा रहा था, और मान लो वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा था। ठीक है, वह पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, यानी इसमें क्या मिलेगा आपको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसमें टाइमिंग मिलेगा। जैसे मैंने बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, बताया था यस या नो? Yes, ma'am. बताया था ना, ऑब्जेक्ट से पहले Yes, क्या ma'am. मिलेगा? सिंस या फोर Since या मिलेगा, for. सिंस या फोर मिलेगा ना, और टाइमिंग मिलेगा आपको। Yes, ma'am. टाइमिंग से आप समझ जाओगे कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ सेंटेंस, he had been studying 4 o'clock. He had been studying since 4 o'clock. 4 o'clock। अब देखो ये सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल ले लूं, ये आपका अफर्मेटिव एग्जाम्पल यानी सिंपल सेंटेंस है। He had been studying since 4 o'clock, कि वह सुबह से वह 4 बजे से पढ़ रहा था। वह सुबह 4 बजे से क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो देखो he had been studying 4 o'clock, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। बात समझ में आ गई? तो इसमें बेटा आपको Yes, ma'am. के बाद में क्या मिला है? टाइमिंग। क्या मिला? Time. टाइमिंग मिली है ना? तो टाइमिंग के लिए किसका यूज होता है? सिंस या फोर के बाद में आपको जब भी टाइमिंग मिलती है, सिंस या फोर के बाद में आपको प्लस में, सिंस या फोर के बाद में जब भी आपको टाइमिंग मिलती है, वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। बात समझ में आ गई? वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा? वहां कौन सा Past टेंस perfect यूज करेंगे continuous. हम? Past perfect continuous. हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। आगे ना बात समझ में? अब देखो इसी सेंटेंस को Yes, हम ma'am. बनाते हैं किसमें? ये कौन सा था बेटा? Negative. अफर्मेटिव, यानी एक साधारण वाक्य Affirmative. था। अब बनाते हैं हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में। नेगेटिव में Negative. कैसे बनेगा? He He had had not been studying not since 4 been o'clock. studying Not since been 4 o'clock. studying studying since
studying 4 o'clock. o'clock. आ गई बात समझ में? He had not been studying since 4 o'clock. वह सुबह से, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब बना लोगे ना? बस ध्यान यही रखना है कि हैड के बाद में क्या आना चाहिए? नॉट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नॉट का यूज करना चाहिए। बीन्स हैड के तो बाद में, आफ्टर द हैड और बिफोर, बीन से पहले, बिफोर द बीन, वी यूज नॉट विद नेगेटिव सेंटेंस। कि हैड के बाद में और बीन से पहले नॉट का यूज किया जाता है कब? नेगेटिव सेंटेंस में। आ गई ना ये बात समझ में? हमने और काफी भी सेंटेंस किए थे, उससे भी आपको पता चल गया होगा कि नॉट का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कोई मैटर नहीं करता, देखो सिंगुलर से बना दिया चाहे प्लूरल से बना दो, कोई मैटर नहीं करता। हम ये सेंटेंस ऐसे बना दें, हम सुबह से नहीं पढ़, हम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock. 4 o'clock. हम सुबह, हम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। तो बताओ सिंगुलर और प्लूरल से कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी, प्लूरल के साथ में भी, दोनों के साथ में किसका यूज किया जाएगा? हैड बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? हैड बीन का। आ गई बात समझ में? तो अब बना लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बना लेना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। Yes, ma'am. Had he been studying since 4 o'clock? Question. 4 o'clock. Had he been studying since 4 o'clock? Question mark. Since 4 o'clock और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, ये जिसने बताया ना, गुड। Had he been studying since 4 o'clock? क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा था? आगे बात समझ में? क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा था? Had he been studying since 4 o'clock? आगे ना बात समझ में? ये था आपका इंट्रोगेटिव। अब क्या बनेगा? बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखना। वो कैसे बनाएंगे? Had he not been studying since 4 o'clock? Question mark. जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो अनुष्का। Had he not since 4 o'clock? Question mark. been Studying since 4 o'clock? Question mark. since 4 o'clock? Question mark. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया सेंटेंस, had he not been studying since 4 o'clock? क्या वह सुबह से नहीं, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था? आगे नंबर समझ में? आप कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am. किसी को नहीं है ना? Ma'am. कर लोगे? अब बना लोगे सेंटेंस? मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, बना लोगे ना? अच्छे से बना लोगे ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I had been Yes, ma'am. waiting. I had been waiting देखो क्या सेंटेंस बनाया है मैंने। I had been waiting since the morning. I had been waiting for you. ऐसे कर लेना इसको, for you। एक मिनट। I had been waiting for you
सिंस मॉर्निंग, सिंस, ठीक है। तो देखो क्या सेंटेंस बनाया मैंने, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। समझ गए ना। इसी सेंटेंस को कैसे बनाओगे, ये अफर्मेटिव में मैंने आपको दिया है ना ये सेंटेंस, आप बनाओगे इसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। आ गई बात समझ में। ये सेंटेंस बना लोगे ना अच्छे से, यस या नो बताओ। यस मैम। बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एक सेंटेंस और दे दूं मैम ये नोट, एक सेंटेंस और दे दूं क्या, एक सेंटेंस बना लोगे ना। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आती, नो मैम। अभी भी नहीं आ रही क्या, आ रही है। आ रही है मैम ना। आ रही है। अब देखो एक सेंटेंस आ रही है। दे दिया ना मैंने, एक और दे देती हूँ सेंटेंस, Yes, ma'am. बना लोगे ना। तो देखो एक सेंटेंस यस मैम। मैम ये सेंटेंस सेंड कर दोगे ना। शी हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours, ठीक है। तो इसका भी आपको क्या बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आगे बात मैम ये दोनों सेंटेंस Yes, को ma'am. बना लोगे। ये सेंटेंस अभी अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। आगे ना बात समझ Yes, में। ma'am. नोट्स Yes, में ma'am. नहीं मिलेगा ये। हाँ नोट्स में आप, होमवर्क है बेटा ये। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, एक तो ये सेंटेंस, दूसरा शी हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours। आ गई बात समझ में। दोनों सेंटेंस को बनाने हैं, बना लोगे। अब देखो हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न। क्या लिखते हैं बच्चों, पैटर्न। पैटर्न देखो कैसे, पैटर्न में ही बना लेना है सेंटेंस दोनों। पैटर्न में ही बना लेना है दोनों सेंटेंस आप, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो पैटर्न, ठीक है। पैटर्न देखना सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस Subject plus had been, had been, प्लस had been had प्लस been. verb की प्लस Plus verb की verb first form के साथ ing plus ing plus since or for. ing plus सब्जेक्ट since or for. हैड बीन subject प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस Plus since for. Since or for. सिंस या फोर, Since or for. प्लस ऑब्जेक्ट Plus timing. प्लस में Plus object। timing. Timing. तो एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैड बीन, अपने आप I को had म्यूट करो been. बच्चे। किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा है, कौन है, आवाज आ रही है उसकी, बेटा म्यूट करो। ये राहुल सिंह, म्यूट करो बेटा अपने आप को, म्यूट करो। ओके अब देखो एक सेंटेंस इसके नीचे बना देते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके ये बन गया आपका अफर्मेटिव। अब बनाते हैं अपन नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा बताना। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, Subject उसके बाद में plus had been नोट प्लस Had प्लस वर्ब के बाद में plus not. अब देखो प्लस ऑब्जेक्ट हेड के बाद में नोट आएगा हमेशा, Note. बीन के बाद में Yes, नहीं आएगा। ma'am. किसके बाद में आएगा, Yes, ma'am. हेड के बाद में। Had के बाद. सब्जेक्ट Plus not प्लस plus हेड Had प्लस plus नॉट not प्लस Been. बीन वर्ब की फर्स्ट प्लस फॉर्म बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस Plus ऑब्जेक्ट। verb first form plus ing plus since or for ing plus object. प्लस Since or for. सिंस फॉर प्लस Since or ऑब्जेक्ट। for. सिंस फॉर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
आगे बात समझ में? तो सेंटेंस बनाते हैं, वो कैसे बनेगा वो देखना। आई हैड बीन, Not. मैम नॉट। हाँ मैम नॉट, नॉट मैं देख आएगा। रही थी कौन बोलेगा। आई हैड के बाद में क्या यूज होगा? नॉट। Not. आई हैड नॉट बीन स्टडिंग Since morning. सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दिख रहा है साफ सबको Yes, यहाँ ma'am. से? अब बनाते हैं Yes, इंट्रोगेटिव ma'am. सेंटेंस। दिख रहा है Interrogative. ना अच्छे से? Yes, ma'am. अब देखना Yes, हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना, सबसे पहले क्या आएगा? Had. Had. सबसे पहले आएगा हैड। Had. हैड उसके Plus बाद में, subject. Plus subject. Subject. Plus being. उसके बाद में क्या आएगा? Subject. सब्जेक्ट। Subject. Being. Plus been. उसके Plus बाद में being. आएगा Plus हैड के been. बाद में Plus verb की first सब्जेक्ट, form. फिर आएगा बीन, Been. फिर वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फिर प्लस since for Verb की morning. first form फॉर्म plus के साथ ing में plus आईएनजी, ing और फिर प्लस since for. ऑब्जेक्ट। Since for. मैम Since 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 for. for plus object question mark. सिंस या फोर, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. और फिर Plus आएगा question mark. आगे बात समझ में? आप कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस मैम. नो मैम. No ma'am, कोई कोई problem नहीं है. प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया ना अच्छे से? नो मैम. समझ में नहीं आया? Ma'am, अंडरस्टैंड. आ गया? मैम समझ में अब आ- देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हैड, हैड Had I बीन स्टडिंग, studying since हैड morning. आई, हैड आई बीन, आई से बना रहे हैं ना सेंटेंस? आई से बना रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो हैड आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आगे बात समझ में? हैड आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब Morning, देखना, question अब mark. हम सेंटेंस बनाएंगे कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव Negative. सेंटेंस। वो देखना वो कैसे बनाएंगे, ऊपर देख लो। Morning के अभी बाद ऊपर में question बनाएंगे। mark नहीं लगाया. Excuse me ma'am. हाँ मैम morning के बाद में आपने question mark नहीं लगाया. ओके, दोनों के लास्ट में, ठीक है? इसमें ओके, ये तो नेगेटिव था। हैड आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा बताओ? Had plus Ma'am, subject. Had not. Had plus subject. Had plus subject. Plus Subject. Plus not been. Not. plus Plus been. plus been. Plus been. प्लस बीन Plus verb first form plus ing. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ First में form के साथ ing. Verb की आईएनजी first form plus ing. Plus since for. Plus since प्लस for. सिंस या फोर Plus प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस बनेगा बच्चों इसका? Had had I not been. Had I not. had not I not been been के first form के साथ ing. Since for. हैड Plus आई since नॉट for. बीन, आवाज नहीं, अपने आप को म्यूट क्या? हाँ बोलना है उसी टाइम बोला करो, अपने आप को वैसे म्यूट रखो। हैड आई नॉट बीन स्टडिंग since morning. सिंस मॉर्निंग, Question mark. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया? हैड आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कि क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। No ma'am कोई problem नहीं. No ma'am कोई problem नहीं है. कोई problem नहीं है मैम, कोई problem नहीं है. No मैम, बना लोगे सेंटेंस? Yes ma'am. ऐसे मैं एक सेंटेंस और दे रही हूँ, तो एक सेंटेंस और देखना आप।
They मैम had जो आप been सेंटेंस दे playing रहे हो cricket. होमवर्क के लिए देखो क्या सेंटेंस और बनाते हैं. They had been playing cricket for 3 hours. अब ये सेंटेंस मेरे को कौन बताएगा? बताओ मेरे को ये सेंटेंस. ये मैंने अफर्मेटिव में लिखा है, नेगेटिव बताओ. मैम, मेरे को हम बोल के बता दो. Am I? बोल के तुषार. बताएगा. मैम, हम बताएंगे. सेंटेंस तुषार. सुनो पहले मेरी बात. हम They had been playing cricket for 3 hours. वे 3 घंटे मैम, से हम क्रिकेट बताएंगे. खेल रहे थे. बताओ ये नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? मैम हम बताएं. Ma'am, they have not. अनुष्का बताओ. आवाज नहीं आ रही आप. ये बताएगी They- सानिया मीणा बताओ. और अपने आप को सब म्यूट रखेंगे. सानिया बताओ बेटा. बोलो. मैंने अभी सेंटेंस बनाए तुम्हारे सामने, कितने और कितना पैटर्न लिखा है बताओ तुम. मैम they had कुणाल तुम बोलो. cricket. They had not been. they had not been हाँ. playing they Playing had cricket, not been. they had not been आएगा बेटा. had के बाद में not आएगा. They had not been playing cricket for 3 hours. ऐसे ही फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ. Had they आगे had they Had sentence. they had देखो, been. मैं बना रही हूँ इसको. देखना ध्यान से तुम लोग. ये पैटर्न के साथ होने चाहिए दोनों सेंटेंस. ये होमवर्क में जो दिया ना, मैं दोनों सेंटेंस पैटर्न के साथ में होने चाहिए. ये देखो तुम लोग. they had नेगेटिव बना रही हूँ सबसे पहले. ये तो अफर्मेटिव था ही. अब है नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव. they had not been playing cricket for 3 hours. आ गई बात समझ में? they had not been playing cricket for 3 hours. इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? had Had they been playing cricket for 3 hours? hours. Question mark. बन गया ना सेंटेंस? कोई प्रॉब्लम है? No ma'am. तो अभी किसी ने बोला तो नहीं. अभी सेंटेंस में पूछ रही थी उस टाइम किसी ने बोला, बताया तो नहीं मेरे को सेंटेंस. मैम हमने बताया था ऐसे ही. ओके अब देखो इंट्रोगेटिव. मैम ने बताया था. had they Not been playing cricket for 3 hours. 3 hours. Question mark. Very good. Hours question mark. Had they not been playing cricket for 3 hours? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बता दो.